हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। आइए आज का उपाय देख लेते हैं, जो कि सोमवार का महा उपाय है। सोमवार का दिन है, दसवीं तिथि है, साथ में दशा माता का व्रत भी इस दिन रखा जाता है। आपका यह उपाय पार्थिव शिवलिंग बनाने का महा उपाय है। आप यह उपाय सोमवार के दिन कर सकते हैं या सप्ताह में किसी भी दिन कर सकते हैं। जब आपका मन बने तब आप यह उपाय कर सकते हैं। जब आपका मन बहुत दुखी हो, जीवन में तकलीफ हो, समस्या एक के बाद एक आई जा रही है, जीवन में समस्या का कहीं कोई निवारण नहीं मिल रहा है, समस्या से आप चारों तरफ घिर गए हैं, तब आप यह उपाय कर सकते हैं। जब मन बहुत परेशान हो तब आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको करना क्या है, मात्र पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए आप अपने घर के गमले की मिट्टी ले लीजिए, बाग बगीचे की मिट्टी ले लीजिए या किसी पेड़ के नीचे की मिट्टी ले लीजिए। उसको ले लीजिए और उस पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दीजिए या किसी भी पवित्र नदी का जल छिड़क के उसको शुद्ध कर दीजिए मिट्टी को। आप चाहें तो अपने घर के गमले में ही पार्थिव शिवलिंग बना के जलाधारी के साथ आपको पूरा पार्थिव शिवलिंग बनाना है। यदि आप गमले में भी बना रहे हैं या किसी पात्र में प्लेट वगैरह में भी रख के बना रहे हैं तो पूरा आपको जलाधारी के साथ ही बनाना है। केवल पिंडी की आकृति बना के आपको पूजन नहीं करना है। बस इस एक बात का आपको ध्यान रखना है। आप पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए। पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए सबसे पहले आपको पिंडी बनानी होगी, उसके बाद जलाधारी की आकृति आप बनाएंगे। बेलपत्र की एक पत्ती ले लीजिए। उसी बेलपत्र की पत्ती पे अगर आप किसी पात्र में रख रहे हैं, जैसे किसी प्लेट पे आप बना के रखे हैं, तो पार्थिव शिवलिंग को कभी भी ऐसे प्लेट पे सीधे नहीं रखा जाता है। आप उसके लिए क्या करिए कि एक बेलपत्र ले लीजिए। बेलपत्र के चिकने वाले भाग पर, जो बेलपत्र का चिकना वाला साइड रहता है, उसके ऊपर, चिकने वाले भाग के ऊपर आपको पार्थिव शिवलिंग रखना है। और बेलपत्र की डंडी का मुख उत्तर दिशा की ओर होगा, इस बात का ध्यान रखना। और जलाधारी का मुख भी उत्तर दिशा की ओर होगा, इस बात का ध्यान रखते हुए आप किसी पात्र या प्लेट में आप पार्थिव शिवलिंग रख दीजिए। यदि आप किसी गमले में पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं तो आप चाहें तो बेलपत्र नहीं रख सकते हैं पार्थिव शिवलिंग के नीचे, लेकिन कोशिश करिएगा कि पार्थिव शिवलिंग जब भी बनाएं तो आपको उसके नीचे बेलपत्र अवश्य रखना चाहिए। इस तरह से आप पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए। उसके बाद पूजन की आपके पास जो भी सामग्री हो वो ले लीजिए। 3 लोटा जल चाहिए आपको। किसी बड़े पात्र में 1 लोटा जल ले लीजिए, तांबे के पात्र में, और एक छोटी सी लोटिया ले लीजिए जिससे आपको जल बार बार शिव जी के ऊपर समर्पित करना है। 3 आखा चावल का दाना लेना है, जो कहीं से टूटा फूटा ना हो, खंडित ना हो। 3 दूर्वा लेनी है, जो ग्रीन कलर की दूर्वा होती है, मुलायम मुलायम दूर्वा तोड़ लीजिएगा। 3 दूर्वा लेनी है और 3 बेलपत्र लेनी है, जो कहीं से कटी फटी ना हो, खंडित बिल्कुल भी ना हो। 3 बेलपत्र लीजिए, 3 दूर्वा ले लीजिए और 3 आखा चावल का दाना ले लीजिए। पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए। आपने प्लेट में बना के रखा है तो आप इस तरह से बैठिए कि आपका मुख उत्तर दिशा की ओर हो। जिधर जलाधारी का मुख है आपका मुख उस तरफ होना चाहिए। इस तरह से आप बैठ जाइए। गमले में भी पूजन कर रहे हैं तो इस तरह से ही बैठिए कि आपका मुख उत्तर दिशा की ओर हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। जलाधारी की तरफ आपका मुख होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, पहले 3 आखा चावल दाना जो आपने लिया है, एक गणेश जी की जगह पर रखिए, एक माता अशोक सुंदरी की जगह पर रखिए और एक कार्तिकेय जी की जगह पर रखिए। अब 3 दूर्वा समर्पित करिए, एक गणेश जी के स्थान पर, एक माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, एक कार्तिकेय जी के स्थान पर। जब आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ आप होकर बैठेंगे तो आपके राइट हैंड साइड पे गणेश जी का स्थान होगा। बीच में जो मोटी सी लाइन या सर्प की आकृति बनी रहती है वो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है और आपके लेफ्ट भाग में कार्तिकेय जी का स्थान होता है। तो इस तरह 3 आखा चावल का दाना तीनों जगह पे समर्पित कर दिए, 3 दूर्वा समर्पित कर दिए। अब आपके पास जो बची है 3 बेलपत्र, वो आपको कैसे समर्पित करना है, बस उसी बात को आपको ध्यान देना है। 3 बेलपत्र जिधर आप बैठे हैं, जलाधारी का मुख जिधर से जल बहकर नीचे गिरता है, उसके ठीक विपरीत जहां आप बैठे हैं वहीं पर माता पार्वती का हस्त कमल जो छोटा सा बना होगा, जिसपे आपने पिंडी रखी होगी, वो माता पार्वती का हस्त कमल है। उसके पीछे, जैसे जलाधारी सामने है, जलाधारी के ठीक पीछे जो थोड़ा सा जगह बचा होगा, हम लोग तो बहुत छोटा पार्थिव शिवलिंग बनाते, तो जो छोटी सी जगह बची है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप वो तीनों बेलपत्र जलाधारी के ठीक विपरीत में माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है वहां पे 3 बेलपत्र समर्पित कर दीजिए। इसमें कोई डंडी किधर होगी ये सब ध्यान नहीं रखना, बस आपको 3 बेलपत्र समर्पित कर दीजिए। जैसे बेलपत्र आप समर्पित करते हैं, चिकना वाला भाग नीचे, खुरदुरा वाला भाग ऊपर, इस तरह से 3 बेलपत्र समर्पित कर दीजिए। अब 3 लोटा जल, छोटी सी लोटिया या बड़े से तांबे के पात्र से
3 लोटा जल आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर धीरे धार के साथ अपने मन की बात कहते हुए, अपनी कामना कहते हुए एक एक लोटा जल, 3 लोटा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। इस तरह से समर्पित कर दीजिए। उसके बाद जो भी आपके पास पूजन की सामग्री है, भांग है, धतूरा है, जो भी है, धूप बत्ती है, चंदन है, पीला चंदन है, लाल चंदन है, पंचामृत है, जो है आपके पास, दूध है, घी है, शक्कर है, शहद है, सब कुछ समर्पित कर दीजिए। जैसे भी आपसे पूजा अर्चना बने वैसे अच्छे से पूजन कर लीजिए। धूप बत्ती दिखा दी, उसके बाद भोले बाबा की आरती कर लीजिए। चाहे आप कपूर से आरती कर लीजिए, चाहे घी की बाती बना के आरती कर लीजिए, दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, सच्चे दिल से बैठ के जो भी आपके मन में समस्या चल रही हो कि बाबा हम बहुत दुखी हैं, हमारा कोई काम नहीं बन रहा है, हम क्या करें, जैसे भी आपसे मन में आए, जो भी आपके मन में भाव आ रहे हैं वो आप भोले बाबा से कह दीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, जब दीपक ठंडा हो जाए, आपने दीपक प्रज्वलित करके रख दिया, जब बिल्कुल दीपक ठंडा हो जाए, पार्थिव शिवलिंग को उठाइए और उसका विसर्जन कर देना। आपको विसर्जन करने के लिए क्या करना है, जैसे आपने गमला बनाया है, गमले में आपने बनाया है पार्थिव शिवलिंग, तो वहीं पे जल डाल के आप विसर्जन कर दीजिए। यदि आपने किसी पात्र में रखा है तब आपको क्या करना है कि किसी बड़े से पात्र में जल भर लीजिए, उसमें थोड़ा सा फूल वगैरह डाल लीजिए। फूल वगैरह नहीं भी तो फिर रहने दीजिए, केवल जल डाल लीजिए और पार्थिव शिवलिंग को ले जाके, जो पार्थिव शिवलिंग का जलाधारी होता है वो आपको थोड़ा दिखता रहे, आपकी तरफ हो, आपकी तरफ जलाधारी का मुख हो, और ऐसे कहते हुए, अपने मन की बात कहते हुए पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दीजिए। और यदि आप और अच्छे से करना चाहते हो, उसमें थोड़ा सा फूल डाल लीजिए, गंगा जल डाल लीजिए, फिर पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दीजिए। लेकिन दीपक ठंडा होने के बाद जरा सा भी दीपक जलता हुआ नहीं रहना चाहिए। आप यह उपाय सुबह भी कर सकते हैं, प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं, जब आपका मन पड़े तब आप यह उपाय कर सकते हैं। वैसे तो जब आप किसी जैसे शिवरात्रि है, प्रदोष है या महाशिवरात्रि है, कोई विशेष दिन होता है, सोमवार की अष्टमी है, तभी आप रात भर तक पार्थिव शिवलिंग बनाकर रख सकते हैं। नहीं तो शाम से पहले ही आपको पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करना होता है। किसी विशेष दिन तिथि पर ही हम पार्थिव शिवलिंग शाम के बाद तक रख सकते हैं, प्रदोष काल के बाद तक रख सकते हैं। आप प्रदोष काल में, जैसे आप प्रदोष के दिन कर रहे हैं, मान लीजिए आप 3 प्रदोष तक करना चाहते हैं, तो प्रदोष के दिन अगर यदि आप प्रदोष काल में बनाते हैं, प्रदोष काल का समय वह होता है सूरज अस्त होने के 45 मिनट से पहले से लेकर जब सूरज अस्त हो जाता है उसके 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। यदि आप प्रदोष के दिन बना रहे हैं, प्रदोष काल में बना रहे हैं, तो आप दीपक ठंडा हो जाए तो रात में भी आप विसर्जन कर सकते हैं, नहीं तो आप सुबह भी विसर्जन कर सकते हैं। चाहे तो आप 3 प्रदोष कर सकते हैं, 3 सोमवार कर सकते हैं, या सोमवार, मंगलवार, बुधवार कर सकते हैं, जब आपकी इच्छा पड़े तब आप यह कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि जैसे आप सोमवार को कर रहे हैं या मंगलवार को कर रहे हैं तो सुबह ही कर लीजिएगा, कि सुबह कर लीजिएगा या प्रदोष काल खत्म होने से पहले ही कर लीजिए, क्योंकि शाम होने के बाद, सूरज अस्त होने के बाद आप पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन अन्य दिनों में नहीं कर सकते हैं, दोष माना जाता है। ऐसा आप कर देंगे तो बहुत बड़ी बाधा नहीं आ जाने वाली है, क्योंकि पंडित जी ने ही अपनी कई कथाओं में बताया है कि जैसे शिवरात्रि है, प्रदोष है, तो उस दिन आप रात भर तक पार्थिव शिवलिंग रख सकते हैं। लेकिन कोशिश करिएगा कि अगर अन्य दिनों में आप कर रहे हैं तो पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन शाम होने से पहले ही कर दें। भोले बाबा बहुत भोले हैं, वो सिर्फ हमारी भाव देखते हैं, श्रद्धा देखते हैं। हमसे थोड़ी बहुत गलती हो भी जाती है, कोई त्रुटि हो जाती है, तो उससे उनको कुछ लेना देना नहीं होता, सिर्फ वो भाव के भूखे हैं, सच्ची श्रद्धा के भूखे हैं। तो कुछ गलती हो जाए या हमने रात भर रख दिया भूल से, तो इसके बिल्कुल भी परेशान होने की आपको जरूरत है। यदि हमें पता है तो हमें कर लेना चाहिए, नहीं पता है तो सब कुछ भोले बाबा के ऊपर छोड़ दीजिए, जो होगा सब अच्छा ही होगा। अपनी आप कामना कह दीजिए, जो भी आपकी मनोकामना होगी जरूर से जरूर पूरी होगी, और 2 से 3 बार तक आपको यह जरूर करना। और चाहें तो जब तक आपकी मनोकामना पूरी नहीं होती तब तक आप पार्थिव शिवलिंग बना के इस तरह से आप यह उपाय कर सकते हैं। आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो भी आपकी समस्या होगी वो समाप्त हो जाएगी और आपके घर में धन संपदा बढ़ने लगेगी। चाहे आप अपने बच्चे के लिए कर रहे होंगे, पति के लिए कर रहे होंगे, नौकरी के लिए कर रहे होंगे, सुख समृद्धि के लिए कर रहे होंगे, व्यापार व्यवसाय में वृद्धि के लिए कर रहे होंगे, सब में आपको उन्नति, सफलता, सुख समृद्धि मिलने लगेगी। और सोमवार के दिन कर रहे होंगे तो भूल से उस दिन बेलपत्र मत तोड़िएगा। सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ी जाती है। यदि आपको सोमवार के दिन आपको यह उपाय करना है तो रविवार के दिन ही आप बेलपत्र पहले से तोड़ के रख लीजिएगा। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।